सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया हूँ वो वाक्य ये है कि कुछ क्वालिटी स्टॉक लंबे समय के बाद सकारात्मक गति देना शुरू करते हैं। सम क्वालिटी स्टॉक स्टार्ट्स गिविंग पॉजिटिव मोमेंटम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ये सत्य है दोस्तों। क्या है, बहुत सारे कुछ अच्छे कंपनियां हैं या अच्छी क्वालिटी स्टॉक हैं जो काफ़ी समय से साल 2 साल 3 साल तक चलते ही नहीं हैं, और कई इन्वेस्टर इसी में परेशान हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। क्योंकि पेशेंस कब तक रखें? हम सोचते हैं भाई साल भर में चलेगा, 2 साल नहीं चला, 3 साल में भी नहीं चल रहा है। तो एक दिन ऐसा आता है कि हम गुस्से में या एकदम नकारात्मक सोच के कारण कि भाई जब पिछले 2-3 साल से चला नहीं, अब क्या चलेगा, और उसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ थिंकिंग में हम शेयर को बेच देते हैं। और आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वही शेयर 10%, 10%, 20%, 30% बढ़ गया। तो आपको तो और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या हुआ, मैं 3 साल तक ये शेयर चला नहीं और अभी 15 दिन महीने भर में ही देखो 20%, 30% आगे चला गया। तो ये भी एक वास्तविकता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। कुछ क्वालिटी स्टॉक हैं जो मैं कुछ उदाहरण आपके नॉलेज के लिए ज़रूर दूंगा, जो काफ़ी समय तक चले नहीं और बाद में चलना शुरू कर दिए। तो उसमें से एक नाम है दोस्तों, मैं पहले आपकी, क्योंकि आपको नॉलेज भी होना चाहिए और कारण भी मालूम होना चाहिए, दोनों बातें हैं। तो देखिए, जैसे दोस्तों आपने देखा है या आप जानते ही हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका पिछले कई 2 साल 3 साल से चले नहीं, लेकिन जब चले तो बहुत अच्छे रूप में पॉजिटिव ट्रेंड दिया उन्होंने। उसमें से एक नाम है दोस्तों CDSL का। CDSL का स्टॉक अगर आप ध्यान दें कि पिछले 1 या 2 साल हो गया या उससे भी ज़्यादा वो बिल्कुल चला ही नहीं। 1400-1500 से लेकर जब यहाँ तक कि वो 900 रुपये के नीचे भी आ गया था, 870 रुपीज़। और वहाँ से जो ये स्टॉक चला, देखिए दोस्तों, वहाँ से जो स्टॉक ये चला, मैं कहूँगा दोस्तों कि ये वहाँ से करीबन 4 या 6 महीने के अंदर ही करीबन 2000 रुपये तक ये शेयर प्राइस पहुँच गया। तो देखिए, जो 2 साल 2.5 साल नहीं चला, वो स्टॉक ने क्या गतिशीलता दिखा दी। ऐसे ही और भी उदाहरण है दोस्तों कि चले नहीं लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा चले हैं। तो ऐसे मुझे भी याद है दोस्तों कि एक नाम आप भी जानते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर का भी स्टॉक काफ़ी समय तक चला नहीं, और उसी तरह से वो भी 1-2 साल तक इसी तरह से, मतलब नेगेटिव पॉइंट पे, इन द सेंस कि 800, 900, 700, 750, 800 यही भाव चलता रहा। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब वो साल 2 साल नहीं चलता है तो हम वहाँ पर एकदम फेडअप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितना समय तक पैसे को ब्लॉक करें, होल्ड करें, इसके कारण हम चिंतित ही हो जाते हैं कि भाई ये शेयर लिया क्यों हमने, या ये शेयर है क्यों मेरे पास। तो एक दिन दोस्तों नकारात्मक सोच के कारण वो शेयर कई इन्वेस्टर इस तरह से बेच देते हैं, और बेचने के बाद होता क्या है, देखिए, अब जैसे मैंने टाटा कंज्यूमर का नाम लिया, आज देखिए दोस्तों 1100 के ऊपर के आसपास चल रहा है, जबकि वो 800-900 पूरे साल 2 साल तक चलता रहा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां और भी हैं, मैं आपको 1-2 का ही उदाहरण देना चाहूँगा। और भी है दोस्तों आपके ध्यान में, आप तो अच्छे से जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक आप देखे हैं कि 2500-2600 से लेके अभी 2200 से 2300 के अंदर चल रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये भी स्टॉक 2500-2600 काफ़ी समय से, साल 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। वैसे ही आप देखें, ध्यान दें तो एशियन पेंट्स का भी वही हाल है, लगभग 2800 रुपये से लेके 3400 के अंदर ही चला है पिछले 2-3 साल में। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि स्टॉक खराब है या स्टॉक का मोमेंटम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि जब बहुत सारे भीड़ आ जाते हैं स्टॉक के अंदर, भीड़ का मतलब है दोस्तों, पहले जो हज़ारों की संख्या में इन्वेस्टर थे वो लाखों की संख्या में कन्वर्ट हो गए। और कई लोग क्या है दोस्तों कि ये कंसोलिडेशन एक फेज़ होता है मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर। तो कंसोलिडेशन फेज़ आता क्यों है और क्यों या इस तरह से साल 2 साल रह जाता है स्टॉक, उसके बहुत सारे कारण हैं, फैक्टर्स हैं। तो असली में क्या है दोस्तों कि अभी आपके सामने जीता जागता छोटा मोटा उदाहरण तो और भी है दोस्तों।
ऐसे तो आप देखेंगे कि IRCTC चलो ठीक है 800, 900, 1000 के रेंज में ही चलता रहा है, और भी कंपनियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अपने हिसाब से वो, ये सब क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सब चलेंगे ही चलेंगे। आपको अपने पेशेंस की सीमा बढ़ानी चाहिए दोस्तों। और मार्केट में एक चीज़ होता है दोस्तों, ये कंसोलिडेशन फेज का अर्थ यही है कि कुछ समय तक वो एक रेंज बाउंड में ही शेयर चलता है, और वो 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल तक ऐसे ही रहता है दोस्तों। अब उसमें क्या होता है कि अच्छा, ये इस तरह से चलने का एक बेसिक कारण ये भी होता है दोस्तों कि जैसे मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि भीड़ आ जाती है। पहले हज़ारों की संख्या में थे, फिर लाखों की संख्या में इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो बड़ी रकम में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक में, तो वो क्या होता है कि वहाँ वो तुरंत निकलने का सोचते हैं कि भाई चलो IRCTC हमने कितने में लिया, 800 में लिया, 850 में हमने खरीदा, जैसे ही 900 आए तुरंत बेच दो पूरा का पूरा। तो जब करोड़ों में लेके करोड़ों में बेचते हैं तो फिर से IRCTC का भाव फिर से 850 आ गया। अब वहाँ से 850 से 950 आने में काफ़ी समय लगता है, और वैसे 1000 जाने में भी समय लगने लगता है। फिर मार्केट का ट्रेंड, मोमेंटम, बाकी कुछ न्यूज़, ये सारे फैक्टर भी आ जाते हैं। कभी मार्केट आप देखते हैं कि लगातार धीरे धीरे गिरने लगा। अब आप ही के सामने जीता जागता उदाहरण मार्च महीना देखिए दोस्तों, 2024 मार्च का महीना लगभग काफ़ी ख़राब रहा। मार्केट में काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि मिड कैप, स्मॉल कैप के शेयर्स की काफ़ी पिटाई हुई। बहुत सारी कंपनियाँ नीचे आए, 30%, 40%, 50%, उससे भी ज़्यादा। तो इससे लोगों का मनोबल और जो उत्साह है वो काफ़ी नीचे नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि ये शेयर्स को फिर से वापस आना है, और बाद में शेयर्स धीरे धीरे फिर से पिकअप करने लगते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी चलने की कतार में हैं, अभी चलेंगे, और आगे भी उसका कंसोलिडेशन फेज रहता है। तो क्वालिटी स्टॉक दोस्तों कभी कई बार होते हैं कि लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद, एक लंबे समय के बाद। अब लंबे समय का मतलब मेरा दोस्तों एक ही है कि साल, 2 साल और 3 साल। अब क्या कहें हम। तो इसलिए शेयर मार्केट में ये भी एक बात है दोस्तों कि अगर आप में पेशेंस है, आप बोलेंगे सर कितना पेशेंस हम रखें, साल भर से तो रखे हैं, 2 साल से रखे हैं, 3 साल हो गया, अभी तक ये शेयर चल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और पैसा भी लग चुका है कहीं 2 लाख, 5 लाख या उससे भी ज़्यादा, तो कब तक देखें। तो उसमें फिर कई और स्टॉक देखते हैं कि भाई वो चल निकला, वो आगे चला गया, ये भाग रहे हैं, वो चल रहे हैं, हमारे स्टॉक क्यों पीछे रह गए। तो दोस्तों ये सब स्टॉक के कुछ खास बातें होती हैं जिसको कुछ आपको इस तरह से मानसिकता बनानी चाहिए कि ये मैंने स्टॉक 5 साल, 6 साल के लिए ले रखा है। अगर नेचुरली अगर आप क्वालिटी स्टॉक रख रहे हैं तो उसका डिविडेंड भी आपको आएगा। अगर कभी फ्यूचर में स्प्लिट हुआ या कुछ भी उसमें टर्निंग पॉइंट आया तो निश्चित रूप से उसमें आप क्या देखेंगे, उसमें आपको एक टर्निंग एंड पॉजिटिव पॉइंट जरूर देखेंगे। तो उस तरह से दोस्तों आप में पेशेंस की थोड़ी सीमा बढ़ानी होगी। यदि आप इस तरह के स्टॉक को रख पाते हैं, हाँ, या संभाल पाते हैं, हाँ, अगर संख्या ज़्यादा है, अब आपके सामने ये भी देखते हैं कि भाई आपने 5 लाख, 8 लाख एक ही स्टॉक में बड़ी रकम डाल रखे हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, और वो साल 2 साल से चल ही नहीं रहा है, तो उसमें दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत यही कहा जा सकता है कि आप उसमें से चाहें तो एक 10% या 15% ऑफलोड कर सकते हैं, बशर्ते आप कुछ ना कुछ, भले उसमें 5%, 10% प्रॉफिट में हो, तो ये कदम उठाया जा सकता है कि भाई चलो हमारा एक 10 लाख रुपया लगा हुआ है एक स्टॉक में, वो 2 साल से चल ही नहीं रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम कम से कम 1.5 लाख का शेयर तो बेचें। अगर उसमें हमें 3%, 5% का भी एप्रिसिएशन दिखता है तो भी वो स्लो जोन में है, तो एक 10-15% के शेयर्स को बेचा जा सकता है। यदि वो 2 साल, 3 साल से नहीं चल रहा है तो ये मेरी बात लागू होगी। तो उसमें से थोड़ा निकाल के उस स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ा मोमेंटम है, और वो भी रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, और उसमें भी प्लस पॉइंट है, सारी बातें प्लस हैं, और आप उसका फंडामेंटल पॉइंट देख रहे हैं, स्ट्रांग है, अच्छा है, तभी जाकर इस तरह की बात और आप कदम उठा सकते हैं। यदि आप मार्केट में अनुभवी हैं और ज्ञानी हैं तो वो ये सब आप कर सकते हैं आसानी से। उसमें आप अपना खुद का भी गणित लगा कर सकते हैं।
लेकिन जैसे कोई बिगनर्स हैं और उन्होंने स्टॉक ले रखा है, वो काफ़ी समय से चल नहीं रहा है, तो उनको ये ध्यान देना है कि मेन चीज़ क्या है कि भाई हमने तो लिया 6 महीने से अभी तक शेयर को प्लस नहीं देख रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में सर दोस्तों काफ़ी सारी बातें होती हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको पेशेंस रखना होगा। यदि आप रिटर्न चाहते हैं और अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है और वो क्वालिटी स्टॉक है और वो मान लो निफ्टी में है, सेंसेक्स में है, लेकिन नहीं चल पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा होल्ड करिए दोस्तों, उसको थोड़ा समय दीजिए आप, कम से कम 6 महीने से साल भर। ये मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। बिगिनर्स अगर जो आज 3 महीना 6 महीना या साल भर पहले से मार्केट के अंदर अभी अभी आए हैं और उन्होंने अभी 3 महीने 4 महीने पहले कोई शेयर्स खरीदा है और वो अभी तक चल ही नहीं रहा है, तो परेशानी आ जाती है कि भाई ये क्या है, इतना पैसा लगाया है, कुछ रिटर्न दिख नहीं रहा है। तो उनके लिए एक ही सुझाव है दोस्तों कि सबसे बेस्ट ऐसा किया जाए कि कुल मिला के भाई उसको समय दे दो, 3 महीना 6 महीना या मैक्सिमम 1 ईयर। अगर आपका कोई स्टॉक 3 महीना 6 महीना या 1 साल तक उसमें अगर आपको 5% 10% या उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो थोड़ा सा उसमें ऑफलोडिंग का मतलब दोस्तों बेचा जा सकता है कि थोड़ा सा आप, जैसे आपने एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे किसी में आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया और वो शेयर्स पिछले 3 महीने 6 महीने से चल ही नहीं रहा है, तो एक समय और उसको दे दिया जाए, एक 6 महीना और, यानी साल भर उसको समय दे दीजिए। और उस साल भर में यानी जो 6 महीना आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वहाँ पर ये देखिए कि भाई आपको 10-20% रिटर्न मिल रहा है क्या। हाँ, 20% 10-20% मिल रहा है, तो छोटा सा आप एक 20% आप शेयर बेच सकते हैं। आप यानी 2 लाख का जो आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें आप कोशिश करिए कि भाई 40,000 रुपये का शेयर्स बेच के एटलीस्ट वो लिक्विडिटी आपको आए, आपको रिवॉर्ड की फीलिंग आए कि आपने कुछ तो इन्वेस्ट किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, और वो रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसको मटेरियलाइज करिए। आपने रिस्क लिया है, 2 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, अगर 2 लाख का आपको 2,40,000 के आसपास उसका मार्केट वैल्यू दिख रहा है, तो एक 40,000 का शेयर्स बेचा जा सकता है और उस 40,000 को उसे निकाल कर और किसी दूसरे स्टॉक में भी जिसमें मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम है, चल रहे हैं, तो उसमें आप एक इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। और जो क्वालिटी स्टॉक है जिसमें आपका अभी कन्विक्शन है, भले भी वो चल नहीं रहा है, तो आपको उसे 6 महीना और साल भर का एक और टाइम देना होगा, तभी जाकर आप उसमें रिटर्न पाएंगे दोस्तों। नहीं तो आप इस तरह का निर्णय लेंगे कि भाई अरे 6 महीना हो गया, 3 महीना 6 महीने से ज़रा भी 1-1.5% भी नहीं बढ़ा, 2% के अंदर ही घूम रहा है शेयर, और कई बार आप देखते हैं 5% 10% माइनस भी हो जाता है शेयर्स के भाव। तो ये सब देखकर मन उदास होता है, कभी कभी हम खिन्नता में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इसमें क्यों हमने इन्वेस्ट किया, क्यों यहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए। तो ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हमें अपने आप से ही पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आप पर्टिकुलर अपनी पेशेंस की सीमा को थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपने धैर्य रूप को थोड़ा और बढ़ाइए और स्टॉक को एक अगला 6 महीने का टाइम दे दीजिए। हाँ, क्योंकि पिछले 3 महीने से 6 महीने में वो नहीं चला, कोई बात नहीं, आप उसको एक 6 महीने का और समय दीजिए, बशर्ते कि वो क्वालिटी स्टॉक है तो ही मेरी बात लागू हो रही है दोस्तों। मेरा ये ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत में कोई पेनी स्टॉक या इस तरह के स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो क्वालिटी स्टॉक है, रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी हो और उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर भी उसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी इतना नहीं है जितना आप चाह रहे हैं या मुश्किल से आप देख रहे हैं। अब आप ही देखते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्रोथ तो है, ये नहीं कि कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है, उनके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में कितने ब्रांड्स हैं और पूर्ण रूप से वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, फाइनेंशियली वेरी साउंड है, तो एप्रिसिएशन क्यों नहीं है। एप्रिसिएशन के बहुत सारे पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया ना दोस्तों कि एक रेंज बाउंड में ही कंसोलिडेशन फेज में चलता है स्टॉक, तो क्या है, थोड़ा वो 25-50 रुपया बढ़ गया तो जिन्होंने 50 लाख 1-1 करोड़ इन्वेस्ट किया तुरंत बेच देते हैं, और जैसे वो एक साथ बेचते हैं उनके देखा देखी और बहुत सारे लोगों इन्वेस्टर भी बेचते हैं, जिसके कारण एक लेवल पे जाके तुरंत फिर वो पीछे बैक हो जाता है शेयर प्राइस। तो ये तब तक ऐसा चलता रहता है जब तक कि कोई खास एक पॉजिटिव टर्निंग न्यूज़ ना आ जाए मार्केट में, तब तक ये शेयर इसी तरह से चलता रहता है। तो यही पॉइंट है दोस्तों कि
क्यों कंसोलिडेशन फेज में शेयर्स नहीं चल पाते हैं? उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं, काफ़ी बिग ट्रेडर्स आ जाते हैं, या एफआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो 2-2%, 3-3% में ही निकलते हैं। ऐसे हैं दोस्तों, क्योंकि उनका रकम बहुत बड़ा होता है। जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं वो देखते हैं कि भाई 2% मिल रहा है ना, निकल जाओ, ऐसा है। और 2% या 3% में निकलने का कारण वही होता है क्योंकि उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और बड़ा इन्वेस्टमेंट वो ऐसे ही स्टॉक में करते हैं जहाँ से उनको पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाता है। इस तरह से बातें होती रहती हैं। तो उसके लिए हम एक ही कहेंगे कि इससे ज़्यादा हम क्या कहें दोस्तों, कि इस तरह का चीज़ होता रहता है मार्केट के अंदर, और हम ये देखते हैं कि कुल मिला के शेयर प्राइस पे भी उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव पड़ता है। तो हम यही देखते हैं मार्केट में कि नेगेटिव पॉइंट क्यों चलते हैं, क्यों इस तरह से होता है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं आपको कहना चाहता था, और वही हिसाब से मैं आपको इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत बताना चाहता था कि आपको थोड़ी अपनी पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अच्छे स्टॉक कभी ना कभी वो बहुत अच्छा चलते ही हैं दोस्तों। उसके लिए वो सीमा, वो बात, वो सोच, वो धैर्य आपको कायम रखना ही होगा यदि आप रिटर्न चाहते हैं तो। ऐसे मार्केट में और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जहाँ पर हम चलो ठीक है, एक रीशफल कर लिया, किसी शेयर्स को थोड़ा निकाल कर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चले गए। ऐसे कई इन्वेस्टर्स लोग भी करते हैं दोस्तों काम भी से। तो कुल मिला के इस तरह की बातें होती रहती हैं मार्केट में। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका अनुभव, ज्ञान कितना क्या है, उस पर निर्भर करता है, तभी ये चीज़ संभव है। अगर आपका अनुभव ज्ञान नहीं है और आप फ्रेश में हैं या बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको एक ही कहूँगा कि आप कुल मिलाकर इसी तरह से कर देखिए कि आप भाई जो वेल नोन कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, उसमें आपका पैसा अगर लगा है तो आप उसे होल्ड करिए दोस्तों, बस। और जब आपको एक डिसेंट रिटर्न मिले तो आप थोड़ा सा बेचकर अपना निकलिए और किसी और स्टॉक में आप, लेकिन मैंने कहा 10 to 20%, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या है, अगर आपका 80% शेयर्स भी रखा है तो एक ना एक दिन वो ऐसा अपना रूप दिखा देगा दोस्तों, जिससे कि आपको मालूम होगा या एहसास होगा कि आपने जो होल्ड किया था उसका आज आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। भले वो 2 साल के बाद मिल रहा है, 3 साल के बाद मिल रहा है, या आने वाले समय में उसके बाद भी है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। बस यही कहना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए, और बस मेरा यही कहना है, चलते चलते आप पेशेंस रखिए दोस्तों। अच्छी कंपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन उनका अगर बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा है तो एक ना एक दिन जरूर वो अपना अच्छा रिटर्न आपको देंगे ही देंगे। इसके लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने पूर्ण रूप से समझ लिया होगा, और इसी के साथ साथ मेरा यही कहना है दोस्तों, आप तो जानते हैं हमारे बहुत सारी सर्विसेज चल रहे हैं अभी, उसमें हमारा रेगुलर मेंबरशिप चल रहा है। अगर आप बड़ी रकम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा पेशेंस आप रख सकते हैं तो हमारा डायमंड मेंबरशिप है, जिसमें आप प्लान कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस है। अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है मार्केट के प्रति, आप अगर बिगनर्स हैं, तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा दोस्तों कि आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, वो वीडियो लिंक ऑलरेडी हमारा बन चुका है, वो आप चाहें तो वो सीख सकते हैं, वो आप उसमें प्लान कर सकते हैं। इन सभी सर्विसेज से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।